सिर्फ घर के काम करने हों और बाहर का कुछ भी ना देखना हो, फिर भी इजी रहता है। पर जब आप कुछ काम करते हो साथ में और फिर घर के काम भी हो जाते हैं, तब आपको थोड़ी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। और बच्चे होते हैं तो उनको टाइम भी देना पड़ता है। शाम का हो गया है टाइम और यहाँ पे मैंने दाल भिगो दी थी दोपहर को शाम को बनाने के लिए। और अभी मैं स्टिचिंग करके ही आई हूँ। आने के बाद फिर काम था तो वो सब शुरू करने हैं। ये दलिया मैंने अपने बेटे के लिए भिगोया है और हमारे लिए भी, क्योंकि आज हमारा फास्ट था तो दलिया खाएंगे आज हम। और गुड़िया, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था, मेरी बेटी ने पर्व ने व्रत रखा था, पर उसने आने के बाद कहा मुझे भूख लगी है मम्मा रोटी दे दो। मुझे पता था कि वो रोटी मांगेगी, क्योंकि छोटे बच्चों से बर्दाश्त नहीं होती है भूख, है ना। हम बड़े हैं तो हम सोच लेते हैं कि कोई नहीं, हमें पता है हमारा फास्ट है। तो उसको मैंने रोटी दे दी थी। तो अभी तो मतलब उसने बोला कि अभी खाना खाने के बाद फिर से मेरा फास्ट शुरू हो जाता है। मैं क्या ठीक है, हाँ आपका फास्ट सबसे शुरू हो गया है। और कोई आया था तो बस उन्हीं के लिए बन रही थी चाय। दलिया भिगो दिया है, दाल भी ऑलमोस्ट गल चुकी है, मतलब जितना पानी में भीग के उसको फूलना चाहिए फूल चुकी है। तो फटाफट से अभी मैं अपने जो काम है वो शुरू कर देती हूँ। और जब आप अकेले होते हो काम करने के लिए किचन में, तो आपको कुछ ऐसे टूल्स की हेल्प ले लेनी चाहिए जो आपका काम जल्दी कर दें। तो आज मैंने भी कुछ ऐसा ही मंगवाया है, तो आज मैं भी उसकी हेल्प से थोड़ा जल्दी काम कर लूँगी। जैसे हमें दाल सब्जी का मसाला बनाना होता है, वैसे तो आप सबको पता ही है कि बहुत सारे टूल्स आते हैं। आप मिक्सी में इसको ग्राइंड कर सकते हैं मसाले को, और आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, ग्राइंड भी, ये सब कर सकते हैं। मेरे पास पहले भी था एक चॉपर, बट अब फिर से मैंने एक ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मसाला जो प्याज वगैरह थे, हरी मिर्च थी, इनको बिल्कुल बारीक करना थोड़ा सा मुश्किल, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था। तो उसके लिए मैंने किसी की हेल्प ली। अब मैं इसके लिए कोई मेड तो नहीं रख सकती थी, है ना। तो फिर सबके हाथों में मिर्ची लगी जाती है, तो मैं ही काटती थी। तो फिर मैंने आज लिया है ये चॉपर, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया है। और साइज भी इसका बहुत ही, मतलब मुझे लगा कि छोटा सा होगा, पर इसका साइज बहुत अच्छा निकला। तो इसमें आसानी से मैं बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी मात्रा में मैं इसके अंदर सामान है जो प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, मैं सब इसके अंदर चॉप कर सकती हूँ, पीस सकती हूँ, ग्राइंड कर सकती हूँ। और दूसरा, फिर मुझे हर बार फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए मुझे जो मेरा मिक्सर ग्राइंडर था वो निकालना पड़ता था, फिर उसको साफ करके सुखा के रखना, और अगले दिन तक मतलब वो सूखे फिर उसको रखना, क्योंकि जंग लग जाती है अगर आप उसको अच्छे से ना सुखाओ। तो लहसुन बच्चों की दादी जी ने छील के रखा हुआ था, प्याज मैंने काट लिया है, और बस अभी इसके अंदर ही मैंने ये धुल के इसको यूज़ कर लिया है तभी के तभी। और सच में इससे मेरा काम बड़ी जल्दी हो गया।
टमाटर भी इसके अंदर बहुत अच्छे से पिस गया था, बारीक हो गया था। और अभी बस जल्दी से दाल को तड़का लगा के मैं आटा लगा दूंगी और दलिया बनाऊंगी गुड़ वाला, जो कि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। और सबके लिए बनेगी चपाती, मेरे लिए और जिनका फास्ट है उनके लिए बनेगा दलिया। तो दलिया पूरा दिन आप खाली पेट रह के शाम को अगर दलिया खाते हैं तो बहुत हेल्दी भी रहता है, और मतलब आपको ये भी नहीं लगता कि कुछ हैवी खा लिया है। बहुत ही लाइट ही होता है दलिया और अच्छा भी होता है, पेट भी आपका जल्दी भर जाता है दलिये में। तो मैंने तो इस बार सावन के जितने फास्ट किए हैं उनमें दलिया ही ज़्यादातर बनाया है। हर दिन मैंने दलिया ही बनाया ऑलमोस्ट। और एक साइड मैंने रख दिया है दलिया पकने के लिए, दूसरी साइड मैं चपाती भी बनाती चलूँगी। एक टाइम पे बहुत सारे काम, इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग, और ये सिर्फ एक औरत ही करना जानती है, एक हाउसवाइफ ही कर सकती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग है, मौसम बहुत बहुत सुंदर है। सूर्य देव कोशिश कर रहे हैं बादलों से बाहर आने की, और बादल कोशिश कर रहे हैं रिमझिम बरस जाने को। तो इस मौसम का आनंद लेते हुए फिर मैंने भी यहाँ पे बैठ के चाय। थोड़े टाइम बाद बारिश लग पड़ी थी और अच्छी खासी बारिश हुई और कंटिन्यूसली बारिश चल रही थी। पोछा मैंने लगा दिया है, उसके बाद जो पोछा है उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। पहले नहीं करती थी, पर जब से करना शुरू किया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। पहले बस ऐसे ही अच्छे पानी में 2 से 3 बार निकाल के मैं इसको रख देती थी, पर अब मैंने इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करना शुरू कर दिया है और रिजल्ट में मैंने ये पाया कि ये और अच्छे से क्लीनिंग करता है। तो इस चीज़ से मैंने ये सीखा कि अगर सफाई वाली चीज़ को भी साफ ना रखा जाए तो वो भी सफाई नहीं करेगा। जैसा सीन हमारे किचन के मोप पोछे के साथ होता है, वैसा सीन भी इसके साथ था। मुझे लगता था कि बस इसको ऐसे ही घुमा के साफ पानी से निकाल के साफ हो जाता है, पर जब आज मैंने इसको साबुन मतलब जिस दिन से मैंने इसको साबुन लगाना और ब्रश से साफ करना शुरू किया है, इसके रिजल्ट देख के मुझे अच्छा लगा और तो मैंने शुरू कर दिया। अब से मैं इसको मतलब डेली मैं इसको साबुन से साफ करती हूँ और ब्रश से इसको अच्छे से साफ करके फिर मैं इसको रख देती हूँ। और वॉशिंग मशीन और जो ये यहाँ पे चौकी बोलते हैं हम, जो एरिया जहाँ पे कपड़े वगैरह धुलते हैं और पानी वगैरह के मतलब जो भी काम होते हैं ज़्यादातर बाहर के यहीं पे होते हैं। तो वो सब करने के बाद जो चौकी है उसको मैंने अच्छे से ब्रश के साथ साफ कर दिया है, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं करी थी। ये भी एक मतलब वीकली या 4 से 5 दिन के बाद इसको साफ करना पड़ता है। यहाँ पे फिर ज़्यादा ही जो काई है वो जमा हो जाती है। काई अभी भी है, बट जो ज़्यादा होती है तब साफ कर देते हैं, इतना तो मतलब इसके ऊपर रहता ही है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो ये इसका जो सीमेंट है वो निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वॉशिंग मशीन मैंने घर से आने के बाद साफ़ नहीं की थी, कुछ काम मेरे बेटे की वजह से मेरे बहुत पेंडिंग रह गए थे, तो वो धीरे धीरे मैं सब कर रही हूँ। आज मैंने वॉशिंग मशीन को भी अच्छे से डीपली क्लीन किया, अंदर से खोल के साफ नहीं किया है, वो फिर कभी और दिन करूँगी, क्योंकि बारिश भी आज लगी हुई है तो इतना वो नहीं था कि इसको मैं जहाँ मतलब जहाँ पे ट्यूबवेल है, बोर है हमारा, वहाँ पे ले जाकर मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो वहाँ पे आज बारिश हो रही, तो वहाँ पे मतलब जगह नहीं थी कि साफ़ कर पाऊँ मैं इसको, तो जो बाहर था वो सब मैंने साफ़ कर दिया है इसको छोटे से टूथब्रश के साथ। और मैं एक टूथब्रश मतलब जो एक्स्ट्रा होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो मैं जहाँ पे क्लीनिंग करनी होती है मैं वहीं पे रखती हूँ। जैसे इधर भी मैंने एक रखा है, जैसे वॉशिंग मशीन या कुछ और
छोटी मोटी यहाँ क्लीनिंग करनी होती है तो इस टूथब्रश के साथ मैं कर देती हूँ, क्योंकि टाइम पे हम इधर उधर लेकर आने का ना थोड़ा आलस कर जाते हैं और काम को ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं जगह जगह पे इनको रखती हूँ। जैसे एक मैंने किचन में रखा है तो इंस्टेंट पास में ही होता है तो हम जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे रखा है, ऊपर वाले बाथरूम में रखा है। जहां जहां मुझे लगता है कि इन टूथब्रश की जरूरत है मैंने वहां वहां पे एक एक रखा ही है। पूरे घर के लिए एक नहीं रखा, हर जगह के लिए एक एक रखा है। इससे बस ये कि हम आलस ना करके तभी के तभी सफाई कर देते हैं। तो जी कपड़े भी धुल चुके हैं, पोछा भी लग चुका है और बारिश है जो वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। पोछे को अच्छे से सुखा के अब इसको मैं रख दूंगी बाहर ही, ताकि धूप आए तो ये सूख जाए, बट नहीं लग रहा था कोई चांस। और इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं अपने बेटे के साथ खेली, क्योंकि आज ये स्कूल नहीं गया है। क्योंकि इसको मतलब मैं इतना सीरियसली अभी कंटिन्यूसली स्कूल नहीं भेज रही हूँ, तो आज नहीं गया है, आज हम यहीं पे खेलेंगे। और काम खत्म था तो थोड़ी देर सोचा कि चलो इसके साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया जाए। वैसे तो काम बहुत सारे पेंडिंग होते हैं, बट चलो उनको थोड़ा नज़रअंदाज करके बच्चों के साथ खेलना भी ज़रूरी है। और ये जो मैंने मंगवाया है हैंगिंग टेनिस, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम भी मतलब खेल सकते हैं, मेरा भी कई बार मन करता है तो मैं भी इसके साथ खेल लेती हूँ। और अपने अंदर का जो बचपना है वो जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दीजिए, अदरवाइज आपसे बोरिंग और सड़ू इंसान कोई नहीं होगा। तो मैं तो वैसी हूँ नहीं। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं तू बहुत ओवर है, ये है वो है, बट ठीक है, मैं जैसी हूँ मैं सही हूँ। मुझे नहीं लगता, वैसे सबको ऐसा ही लगता है, पर ये बात है कि आपके अंदर का जो बच्चा जब तक जीवित है ना तो आप बहुत अच्छे और मतलब एक मज़ेदार इंसान बन सकते हैं। तो बस थोड़ा टाइम इसके साथ खेलने के बाद फिर मैं करूंगी काम। आप इसके साथ 2 जन भी खेल सकते हैं और 3 जन भी खेल सकते हैं, बट तीनों का खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज बाहर बारिश है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर लिया है, अदरवाइज जो कपड़ों की तार है मैंने उसके ऊपर इसको बांध के रखा है, वहीं पे खेलते हैं। फिर थोड़ी देर खेलने के बाद मुझे मेरे काम ध्यान आए तो पक्ष फिर अकेला ही खेलता रहा। और अब आपसे मिलती हूँ मैं कल। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब